हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक बाहर से अच्छा सा खाना लेके आते हैं और सभी से कहते हैं आप लोग खाइए, देखिए आज हम कितना बढ़िया खाना लेके आए हैं, आपका फेवरेट। फिर गायत्री जी कहती हैं कि तुम लोग खा लो, देखो मुस्कान और रौनक कितने प्यार से लेके आए हैं। और फिर गायत्री जी देती हैं तो फिर लोग खाने लगते हैं। और फिर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान सभी लोग खाना खाते हैं। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग गिरती है और रौनक के चिपक जाती है। तो रौनक कहते हैं क्या हुआ, उतरिए। मुस्कान जी क्या हो गया? तो मुस्कान कहती कि चूहा। तो रौनक कहता है कि नहीं है चूहा, देखिए भाग गया, कोई यहीं थोड़ी ना बैठा रहेगा, वो भाग गया। इतने में आप देखेंगे कि गायत्री जी आती हैं। गायत्री जी बचे हुए पैसे मुस्कान को देती हैं और ये कहती हैं कि ये लो मुस्कान, अब ये पैसे तुम संभालो और अब तुम लोग ही इस घर की गृहस्थी चलाओ, क्योंकि अब ये तुम्हारी गृहस्थी है। मैंने 35 साल अपनी गृहस्थी संभाल ली और चला ली, और अब मैं नहीं चलाना चाहती। इधर आप देखेंगे कि बंटी और दीपेंद्र सुबह सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं घर खाली खाली सा लग रहा है, और हॉल में नीचे देखते हैं तो वो देख के रह जाते हैं। तारा और सरजी दोनों लोग सुबह अपने एक्सरसाइज के कॉस्ट्यूम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और सरजी को तारा एक्सरसाइज करवा रही होती है। इधर सरजी बहुत गुस्से में होते हैं। वो देखते हैं कि गायत्री जी को मेरे साथ नहीं आने दिया, वो मुस्कान होती कौन है कि मेरे और गायत्री जी के बीच में बोलने वाली होती कौन है, देखना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर तारा कहती है कि सरजी आप इतना क्यों गुस्सा करते हैं टीआर साहब, और आप तो इतने स्ट्रॉन्ग है, आपको गुस्सा करने की क्या ज़रूरत। फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक और डॉली लवली चारों लोग पानी के लिए लाइन में सुबह खड़े होते हैं और वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। फिर मुस्कान और लवली और डॉली ये लोग पानी लेके आते हैं घर पे। फिर गायत्री जी कहती हैं ऐसा करो मुस्कान, तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम जाके नहा लो और तैयार हो जाओ। मुस्कान कहती ठीक है। फिर वो नहा के रेडी होके आती है तो वो कहती है मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो गायत्री जी कहती है नाश्ता तो मैंने बना दिया। तो मुस्कान कहती है माँ आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, आपने ही तो कहा था मैं आराम करूँगी। तो गायत्री जी हंसने लगती है। फिर वो कहती है मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। इतने में रौनक आवाज़ देता है, देखता है पानी वो साबुन पे पैर पड़ के ही मुस्कान फिसलती है, रौनक के ऊपर गिरती है जा कर के। और फिर वो दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और रौनक और मुस्कान बाथरूम में होते हैं। इतने में वहाँ पे पानी से भरी बाल्टी फैल जाती है और मुस्कान देखती है कि सारा पानी फैल गया। और फिर वो मुस्कान आकर के गायत्री जी को बताती है कि बाथरूम में 2 बकेट पानी था जिसमें से एक फैल गया। तो यहाँ पे लवली गुस्सा करती है कि अब मैं कैसे रहूँगी बिना नहाए, और ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं किया कि मैं बिना नहाए रही हूँ। और फिर गायत्री जी कहती कोई बात नहीं, आज हाथ मुंह धोकर काम चला लो। इतने में बाहर से एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैं पड़ोस में रहता हूँ, मैं यहाँ पर, आप लोग शायद नए आए हैं और मैं बताने आया हूँ कि हमारे यहाँ आज पार्टी एक होने वाली है, तो मैं लड़के और लड़कियों को काम देता हूँ कि पार्ट टाइम काम के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे यहाँ एक म्यूजिशियन की जगह खाली है लड़के की, और कुछ लड़कियों की भी जगह खाली है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मुस्कान ये सुनकर बहुत खुश होती है, वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन मुस्कान की बात सुनकर रौनक को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि हमारे यहाँ की औरतें वहाँ पे कोई काम नहीं करेंगी। वो हाथ जोड़ता है, वो कहते हैं कि ठीक है आप हमारा कार्ड रख लीजिए ये, और अगर आप लोगों का कभी मूड चेंज हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। और सभी को वो अपना कार्ड देके फिर वहाँ से जाता है। और इधर आप देखेंगे कि मुस्कान वहाँ वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पेरेंट्स लोग नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे तुमसे नहीं पढ़वाएंगे, चाहे हमारे बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन हम अपने बच्चे तुमसे नहीं पढ़वाएंगे, हमारे पैसे वापस करो, हम जाते हैं। और फिर मुस्कान को उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं। बंटी और दीपेंद्र ये सब देख रहे होते हैं, उन्हीं ने ये सब करवाया होता है। इधर आप देखेंगे रौनक और गायत्री जी दोनों लोग आते हैं तो गायत्री जी कहती हैं कि तुम चलो मुस्कान से माफ़ी मांगना, वो गुस्सा होके गई है। इतने में आप देखेंगे कि क्लासेस से सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं। रौनक कहता है ये तो अरे वही पेरेंट्स हैं। तो फिर पेरेंट्स सामने से कहते हैं यही लड़का है जो बच्चों को हमारे यहाँ के लिए बुलाने आया था, हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चे। रौनक कहता है अरे भाई क्या हो गई, क्या बात हो गई। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हम मुस्कान से अपने बच्चे नहीं पढ़वाएंगे, वो एक नाचने वाली है। इतना कहकर वो जाते हैं। इधर दीपेंद्र और बंटी ये बात सरजी को फ़ोन करके बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो गया है। तारा भी वहाँ पर बैठी सुन रही होती है और फिर सरजी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हर एक अपडेट मुझे देते रहना। और फिर इधर सरजी तारा के साथ उसका नेल पेंट सुखा रहे होते हैं, फूंकते हैं। तो बंटी कहता है कि लग रहा है कि घर पे बहुत ज़ोर से आंधी चल रही है, हवा की आवाज़ आ रही है। इधर सरजी और तारा दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। इधर आप देखेंगे कि घर पे रौनक
और गायत्री जी दोनों लोग घर पे होते हैं। फिर वो गायत्री जी कहती हैं कि तुम जाओ मुस्कान को देखना, मैं घर पे जाती हूँ। रौनक आता है, मुस्कान को देखता है, मुस्कान रो रही होती है लेकिन उसकी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती। फिर वो वहीं से लौट जाता। मुस्कान को ख्याल आता है उस कार्ड का जो जॉब की है। इधर आप देखेंगे गायत्री जी कहती हैं मुस्कान कहाँ जा रही हो, तो मुस्कान कहती है कि माँ आप मुझे रात के खाने की बता दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि रात का डिनर मैं घर पे नहीं करूँगी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। तो गायत्री जी कहती हैं कि अच्छा। तो फिर वो पूछती हैं, फिर वो रौनक से, रौनक कहता है कि आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी हनुमान के काम से किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर ही खा लूँगा। तो फिर मुस्कान पूछती है कि माँ आप लोग बता दीजिए। तो वो कहती हैं कि आज हम भी चारों लोग खाना नहीं खाएंगे। तो वो पूछती क्यों, तो गायत्री जी कहती हैं कि वो सामने वाले मंदिर में आज जगराता है, तो हम चारों लोग आज वहीं पे जाएंगे। तो फिर डिसाइड होता है कि खाना नहीं बनेगा। फिर सभी लोग घर से एक एक करके निकलते हैं, पहले रौनक फिर मुस्कान वहाँ से निकलते हैं। और रौनक बाहर जाकर बहुत पछताता है, बहुत गिल्टी फील करता है। इधर फिर मुस्कान भी रोकर निकलती है, उसे भी लगता है कि वो घर में झूठ बोल के जा रही है। वो अपना बैग लेती है, वो कहती है आज अपनी फ्रेंड के घर ही पढ़ाई करेगी, वो निकलती है। फिर गायत्री जी, बुआ जी और डॉली लवली भी निकलते हैं। रौनक वहाँ पार्टी में पहुँच जाता है। पार्टी में पहुँचकर वो वहाँ पर किसी से मिलता है और वो कहता है कि वो म्यूजिशियन की जॉब के लिए आया है, वहाँ पर उसको म्यूजिशियन के लिए बुलाया गया है। पीछे से आप देखेंगे कि उसी पार्टी में रौनक के पीछे